हेलो, इक्विवेलेंस क्लासेस के ऊपर एक नया लेक्चर मन नहीं भरा बातें करके। एक ऑलरेडी लेक्चर हो चुका है इक्विवेलेंस क्लासेस के ऊपर, तो सोचा क्यों ना कुछ बातें और कर ली जाएं। ठीक है, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा हो तो आप वो लेक्चर जरूर देख कर आओ। ये जेईई मेंस एडवांस 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो सोचा एक लेक्चर और कर लेते हैं ताकि कोई डाउट बचे ना कि इक्विवेलेंस क्लासेस क्या है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है। और अगर आप वो लेक्चर देख चुके हो तो चलो कंटिन्यू करते हैं कि इक्विवेलेंस क्लासेस क्या है। इक्विवेलेंस क्लासेस से पहले हम इक्विवेलेंस रिलेशन के ऊपर देखते हैं कि रिलेशन डिफाइन करने के लिए हमें एक सेट चाहिए। ठीक है, हम यहाँ पर एक सेट ले लेते हैं, ये वाला। ये कोई भी सेट हो सकता है, आर सेट, जिसे हम ए कहते हैं। ठीक है, एक रिलेशन बेटा मैंने आर ली, ठीक है, कोई भी रिलेशन हो सकती है आर, इसके ऊपर कर दी मैंने डिफाइन। सेट ए के ऊपर एक आर रिलेशन है और ये रिलेशन कैसी है? इक्विवेलेंस रिलेशन। और आपको पता है इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सी होती है? वो रिलेशन जो सिमेट्रिक भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, उसे कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इस सेट के ऊपर मैंने एक रिलेशन डिफाइन की आर, और वो रिलेशन कैसी है? इक्विवेलेंस। अगर वो इक्विवेलेंस रिलेशन है तो बेटा वो इस सेट के टुकड़े कर देगी, इसको डिवाइड कर देगी, इसकी पार्टीशन कर देगी। ठीक है, कैसे टुकड़े कर सकती है? मे भी एक पीस ये बन जाए, एक पीस ये बन जाए, एक पीस ये, एक ये और एक ये, एक ये। ऐसे इसके अलग अलग पीस बन सकते हैं, अलग अलग पीस बन सकते हैं। और ये जो पीस बने ये तभी बनते हैं अगर ये रिलेशन कैसी है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। अगर इक्विवेलेंस नहीं है तो ऐसा काम नहीं होगा। आपने एक सेट ए के ऊपर एक रिलेशन डिफाइन की, वो रिलेशन कैसी है? इक्विवेलेंस। अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है तो बेटा इस सेट के टुकड़े कर देगी अलग अलग। ठीक है ना, जिस थाली में खाया उसी में शेक। यहाँ पर बेटा शेद वाली बात नहीं है, यहाँ पर वो थाली तोड़ दी। ठीक है ना, ऐसा सोचो। अब ध्यान से देखो कि एक पीस ये है, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, इतने पीस बन गए। ज़्यादा भी बन सकते हैं, ना जाने कितने बन जाएं, और इससे कम भी रह सकते हैं। डिपेंड करता है कि रिलेशन कैसी है। इक्विवेलेंस तो है, इक्विवेलेंस भी तो बहुत टाइप की हो सकती है ना, मतलब अलग अलग रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं ना, क्या पता कौन सी कैसी है, बट इक्विवेलेंस होनी चाहिए। ठीक है, एक बेटा सबसेट ये है, एक ये है, एक ये, 4, 5 और ये 6। मान लो ये शेप पीस बन चुके हैं। ये जो शेप पीस है ना, ये हैं आपकी इक्विवेलेंस क्लासेस। ये हैं आपकी इक्विवेलेंस क्लासेस। ये हैं जिन पीस में टूटा हुआ है ना, वो क्या है? इक्विवेलेंस क्लासेस। ठीक है, एक एग्जांपल देते हैं, ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में दिया हुआ है समझाने के लिए कि एक रिलेशन हम आर लेते हैं, डिफाइन करते हैं बेटा इंडिया के ऊपर। ठीक है, इंडिया के ऊपर अगर हम डिफाइन करते हैं, ये रिलेशन कैसी है? रिलीजन वाली। रिलीजन वाली मतलब वो दो एलिमेंट आपस में रिलेटेड हैं जो सेम रिलीजन में आते हैं। ठीक है ना, सो ये सेट कौन सा है बेटा? इंडिया। तो ये जो रिलेशन है धर्म वाली, ये इंडिया की पार्टीशन कर देगी पेयर वाइज डिसजॉइंट सबसेट। ठीक है, कैसे कर सकती है? मान लो ये एक पार्ट बना, ये हिंदू बन चुका है, ये इस्लाम बन चुका है। ये एक पार्ट और बना सकते हैं हम, बुद्धिज्म। एक पार्ट आपने और बना दिया सिखिज्म। एक पार्ट आपने और बना दिया जैनिज्म। और पार्ट बना सकते हो क्रिश्चियन। और यहां पर आप पारसी और भी जो है वो आप लिख सकते हो यहां पर। ऐसे बेटा पार्टीशन हो जाती है, ये नेता लोग करते हैं, ऑलरेडी डिस्कशन हो चुकी है। ये रिलेशन कैसी थी? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो सेट की पार्टीशन हो चुकी है, यहां पर भी पार्टीशन हो चुकी है। और एक बात याद रखना, इनका आपस में कोई विषय भी कॉमन नहीं आता। ये पार्टीशन कैसी है? ये पार्ट कैसे हैं?
पेयर वाइज डिसजॉइंट। ओके, सो ऐसे आपकी पार्टीशन हो चुकी है। अब देखते हैं इनको। देखो सेट ए में बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं, बहुत सारे, ना जाने कुछ एलिमेंट यहाँ आ चुके हैं, कुछ एलिमेंट यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, ऐसे अलग अलग पार्ट में कुछ कुछ एलिमेंट आ चुके हैं। अब इसमें ना जाने कितने एलिमेंट हैं, ऐसे इसमें बहुत सारे हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये जो इक्विवेलेंस क्लास है एक, ये बेटा इन एलिमेंट की है, मतलब इसमें पता नहीं कितने एलिमेंट हैं, मान लो ए है, बी है, सी है, डी है, 4 एलिमेंट। तो ये चारों की इक्विवेलेंस क्लासेस है, मतलब ये जो क्लास है इन चारों की है। जैसे ग्रुप में नहीं होता, मान लो आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं, मान लो 4 हैं, मम्मी डैडी और ब्रदर और सिस्टर, ठीक है। वो घर है, वो किसका है, डैडी कहेगा ये घर मेरा भी, मम्मी का भी है, ब्रदर का भी है, सिस्टर का भी है, जितने उसमें रह रहे हैं वो घर उन सभी का है। ऐसे ही इस सेट में, इस सबसेट में जितने लोग रह रहे हैं ये उनकी इक्विवेलेंस क्लास बन जाएगी, ठीक है ना। इस दोबारा से, इस सेट में जितने लोग रह रहे हैं ये जो है ये उनकी इक्विवेलेंस क्लासेस है, ठीक है। और एक इक्विवेलेंस क्लास ये है, एक इक्विवेलेंस क्लास ये है। 2 इक्विवेलेंस क्लास या तो बेटा बिल्कुल डिसजॉइंट होंगी, ये लिख सकते हैं यहाँ पर रिजल्ट, फर्स्ट रिजल्ट 2 इक्विवेलेंस क्लासेस are either identical or disjoint। वो या तो आपकी आइडेंटिकल होंगी या आपकी डिसजॉइंट होंगी। देखो ध्यान से, आपने 2 आदमी पकड़े, देखो ये सबके घर है ना, आपने 2 आदमी पकड़े, ध्यान से, एक आदमी यहां से आया और एक आदमी यहां से आया। इन दोनों के घर बेटा टोटली क्या है, डिसजॉइंट, सेम नहीं है ना, इन दोनों के घर सेम नहीं है। और अगर आपने ये दोनों पकड़ लिए, ये वाले, इन दोनों के घर बिल्कुल सेम है। ऐसा तो नहीं है कि उनमें कुछ कॉमन आ रहा हो, ऐसी चीज बन रही हो। देखो कई बार ऐसा होता है ना, ऐसा ये हिस्सा तेरा भी है, ये हिस्सा मेरा भी है, ऐसे यहां पर नहीं आएगा, ठीक है। मतलब यहां तो इक्विवेलेंस क्लास किसकी निकालोगे, ए के एलिमेंट्स की, ए के अंदर जो भी जाएंगे उनकी इक्विवेलेंस क्लास निकलेगी, ठीक है। सो वो क्लास या तो 2 अलग अलग की निकाल लो, या तो बिल्कुल सेम आएगी, या क्या आएगी, डिसजॉइंट आएगी, ठीक है। सो एक रिजल्ट तो ये हो चुका है। दूसरा कह सकते हैं, सेकंड रिजल्ट भी इंपॉर्टेंट है। अगर 2 एलिमेंट आपस में रिश्तेदार हैं, ठीक है ना, देन या लिख सकते हो दोनों साइड कंडीशन है कि बेटा उन दोनों की इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी, सेम होगी। या तो ऐसे लिखो इक्विवेलेंस क्लास को, या ऐसे लिखो। भाई रिश्तेदार है ना, अगर दोनों रिश्तेदार हैं मतलब वो एक ही घर में जा रहे हैं, वो इसी घर में जा रहे हैं और उन दोनों का घर सेम है, इक्विवेलेंस क्लास दोनों की सेम है, तो ये भी रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। अगर कोई 2 आपस में रिश्तेदार हैं तो उनका घर सेम होगा, यानी कि उनकी इक्विवेलेंस क्लास सेम होगी अगर 2 आपस में हैं। और अगर आपस में 2 रिश्तेदार नहीं हैं तो उनका घर बेटा टोटली क्या होगा, डिफरेंट होगा। देखो या तो सेम होगा आइदर, या टोटली डिसजॉइंट होगा। आई थिंक इतनी बातें आपको समझ में आई होगी इक्विवेलेंस क्लास के बारे में। एक बार रिपीट करते हैं, एक सेट ए लिया, एक रिलेशन आर ली, वो रिलेशन कैसी होनी चाहिए, इक्विवेलेंस। जैसे वो इक्विवेलेंस रिलेशन है वो सेट की पार्टीशन कर देती है छोटे छोटे पेयर वाइज डिसजॉइंट सबसेट में, ठीक है ना। ये सबसेट आपके, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इसके अंदर जो भी आदमी रह रहा है उसका इस आदमी से कोई भी लेना देना नहीं है, जो यहाँ आदमी है उसका इससे कोई भी लेना देना नहीं है, ऐसा है। और 2 आदमी पकड़े आपने इस सेट के अंदर से, ठीक है ना, वो 2 आदमी अगर आपस में रिश्तेदार हैं तो उनका घर सेम आएगा, यानी कि उनकी इक्विवेलेंस क्लास सेम आएगी, ये लाइन लिखी हुई है।
अगर वो दो आदमी आपस में रिश्तेदार नहीं हैं तो उनकी इक्विवेलेंस क्लास डिसजॉइंट आएगी। तो इसमें ये लिख सकते हो, इफ अगर वो आपस में रिश्तेदार नहीं हैं, ठीक है ना, देन क्या होगा, देन उनकी इक्विवेलेंस क्लास क्या आएगी बेटा, सेम नहीं आएगी। यहां से बात समझ में आई? ओके, इतना हो चुका। अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं। ओके, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं एक बार। ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में डेफिनेशन करवाई हुई है, एक बार डेफिनेशन लिखते हैं। एन इक्विवेलेंस relation on set A partitions the set into pairwise disjoint सबसेट। ठीक है, इसको तोड़ दिया पेयर वाइज। कोई भी दो पकड़ोगे, कोई भी दो कहीं से भी ले लो बेटा, उनमें कुछ भी कॉमन आने वाला नहीं है। पेयर वाइज डिसजॉइंट सबसेट। these subsets known as equivalence क्लासेस। ये हो चुके हैं, इन्हीं सबसेट को इक्विवेलेंस क्लास बोलते हैं। अब एक बात और देखो, अगर मैं इन सभी डिसजॉइंट सबसेट की यूनियन करूं, आपस में मिलाऊं, जोड़ूं बेटा इनको आपस में, तो सेट ए ही बनता है। जब इसको तोड़ा तो अलग अलग हो गए, जोड़ा तो बेटा ए बनेगा, जब जोड़ेंगे तो ए बनेगा, तोड़ेंगे तो बेटा ये अलग अलग इक्विवेलेंस क्लास हो जाएंगी। तो जोड़कर क्या बनता है, देखो सेट ए क्या बन जाएगा। हमें नहीं पता कितने टुकड़े होंगे इसके, पहला टुकड़ा मान लो, फिर दूसरा टुकड़ा जोड़ दिया, फिर तीसरा टुकड़ा, फिर चौथा टुकड़ा, ना जाने कितने हैं, हमने n मान लिए। अगर n इक्विवेलेंस क्लास हैं जो कि डिसजॉइंट हैं, उनकी यूनियन करोगे तो बेटा क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। ये पेयर वाइज डिसजॉइंट सबसेट हैं सेट A के। इतनी बात क्लियर हो चुकी है। अब करते हैं बेटा एक क्वेश्चन इक्विवेलेंस क्लास के ऊपर, ठीक है। ओके, करते हैं क्वेश्चन एक। लेट R बी अ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट A। कह रहा सेट A में वो x जा रहे हैं सच दैट x 0 से लेकर 12 तक है, 0 से लेकर 12 तक के बीच बीच का नंबर, एंड x बिलोंग्स टू इंटीजर। सेट A लिख दिया बेटा, जिसके ऊपर रिलेशन डिफाइन है, और रिलेशन है कैसी, x y such that x माइनस वाई का मोड इज मल्टीपल ऑफ 4। x कोमा वाई बिलोंग्स टू आपके a, कैपिटल A में से जा रहे हैं। ये एक रिलेशन दे दी। वो क्या कह रहा है, फाइंड, ये लास्ट लेक्चर में नोटेशन है इक्विवेलेंस क्लासेस का, ठीक है। सो अब ध्यान से देखो, इक्विवेलेंस क्लास फाइंड आउट करनी है 1 की। ये रिप्रेजेंट किसका है, इक्विवेलेंस क्लास के लिए 1 की इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है। सो 1 के साथ कौन कौन से रिश्तेदार है, ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन उन्होंने ऑलरेडी दी हुई है। मैंने बेटा 1 की इक्विवेलेंस क्लास में कौन कौन से जा रहे हैं, 1 के भाई बहन कौन कौन से, 1 का घर निकालना है। तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले ये देखो, अगर मैं 1 की इक्विवेलेंस क्लास लिखना चाहता हूं
तो क्या लिख सकता हूं, इसकी मतलब 1 के साथ कौन कौन से रिश्तेदार हैं, यहां पर बेटा वो x लिखे जाएंगे या वो a लिखे जाएंगे, सच दैट 1 a बिलोंग्स टू r, 1 a बिलोंग्स टू r, ये रिलेशन के अंदर जाने चाहिए। मतलब a के रिश्तेदार कौन कौन से हैं वही तो लिखना है। सो 1 के रिश्तेदार निकालना चाहते हो जो कौन कौन से हैं, 1 के साथ वो रिलेट करेंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो ठीक है। सो 1 a बिलोंग्स टू r, लेट मान लेते हैं। अब a निकालना है कि a कौन कौन से हैं। सो जब ये r में जाएंगे तो मतलब क्या है कि x माइनस वाई का मोड वो 4 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब ये नंबर है 4 का मल्टीपल होना चाहिए। जैसे 4 है, 0 4 आपका 8 16 ऐसे। तो देख लेते हैं ये 4 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 1 माइनस a का मोड इज मल्टीपल ऑफ 4, ये रिक्वायर्ड टू प्रूफ है। ए क्या क्या रखे हैं कि ये 4 का मल्टीपल बनता जाए। 4 का मल्टीपल मतलब 4 से डिवाइड होता रहे, 4 का मल्टीपल मतलब 4 से डिवाइड हो रहा है। और 4 से डिवाइड कब हो सकता है, देखो इसको मैं ऐसे भी सकता हूँ, और 1 माइनस a का मोड 4 से डिवाइड कब होता है, जब आपके पास बेटा कोई इंटीजर आ जाता है। ये तो कितनी बार बात कर ली ना, इंटीजर, ठीक है। यहां से आपने a की वैल्यू निकालनी। अब खुद सोचो, अगर मैं a की वैल्यू क्या रखूं, 1 रखता हूं, a की वैल्यू 1 रखता हूं, तो क्या इसमें चला जाता है, चला जाता है। यानी कि a की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, a की वैल्यू 1 हो सकती है। 1 रिलेट कर गया 1 के साथ, क्या 2 हो सकती है, नहीं, करके देखो ना, 4 से डिवाइड नहीं हो रहा। 3 हो सकती है, नहीं। 4 हो सकती है, नहीं। क्या यहाँ पर 5 रख सकते हैं, हाँ 5 रख सकते हैं। क्या यहाँ पर 6 रख सकते हैं, नहीं, डिवाइड नहीं हो रहा ना। क्या 7 रख सकते हैं, नहीं। क्या 8 रख सकते हैं, नहीं। क्या 9 रख सकते हैं, जी हाँ 9 रख सकते हैं। क्या 10 रख सकते हैं, नहीं। 11 चेक कर लो ना, क्या 10 रख सकते हैं, क्या ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा ना। सो ठीक है। 13 रख सकते हैं, चेक कर सकते हैं 13, a की वैल्यू 13 रख सकते हैं तो 12 आ जाएगी। आप कह रहे हो सर a की वैल्यू 13 है, 13 रख सकते हैं। बेटा a आएगा कहां से, सेट a के ऊपर रिलेशन है ना। क्या सेट a में 13 आ रहा है, रिलेशन कहां से कहां है, आदमी तो यहीं से देख रहे हैं ना कौन किसका रिश्तेदार है। 13 तो आउटसाइड चला गया ना, आउटसाइड चला गया, तो ये है 1 5 9, बस इतने, इनके अलावा कोई भी 1 का रिश्तेदार नहीं है। तो 1 की इक्विवेलेंस क्लास में सिर्फ और सिर्फ बेटा यही एलिमेंट आ जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ यही एलिमेंट आ जाएंगे। तो ये है सारे के सारे 1 के रिश्तेदार। ओके, सो बेटा 1 के रिश्तेदार हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि 1 के कौन कौन से रिश्तेदार आए। 1 आया, 5 आया और आपका 9 आया। अब इसी के बिहाफ पर क्या मैं 2 के रिश्तेदार निकाल सकता हूँ, कुछ और देखेंगे ना, कुछ और देखेंगे। 2 के रिश्तेदार बेटा कौन से आते हैं, वो एलिमेंट सच दैट कि जो 2 से रिलेट कर जाएं। देखो 2a बिलोंग्स टू r, मतलब ये 2 और a आपस में रिलेट कर जाए, वो 2 के रिश्तेदार निकालने हैं। और ये r में कब जाते हैं, चेक कर लेते हैं। 2a बिलोंग्स टू r इफ 2 माइनस a डिवाइड बाय 4 आ जाए, कुछ इंटीजर। अब चेक करो कि कब कब 4 आएगा, क्या 0 डाल सकते हैं, क्योंकि सेट में देखना ना, सेट में से क्या सेट में 0 डाल सकते हो,
क्या सेट में से 0 डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते, ठीक है ना। तो 4 के रिश्तेदार यहाँ पर लिख देते हैं। क्या सेट में से 0 डाल सकते हो? नहीं। क्या 2 डाल सकते हैं? 2 डाल सकते हैं। क्या 3 डाल सकते हो? इतनी कैलकुलेशन होनी चाहिए ना। 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 डाल सकते हैं। फिर 7 नहीं डालेंगे, 8 नहीं डालेंगे, 9 नहीं डालेंगे, 10 डाल सकते हैं, ठीक है। 10 के बाद कुछ और डाल सकते हो, 11 नहीं, 12 नहीं, 14 डाल सकते थे, लेकिन 14 बेटा इसमें है नहीं। सेट के ऊपर ध्यान रखना है। तो ये एलिमेंट किसके आगे बेटा? सॉरी 4 के नहीं, 2 के रिश्तेदार हैं बेटा, 2 के रिश्तेदार। तो ये 2 के रिश्तेदार आ चुके हैं। तो मैंने 2 के रिश्तेदार बेटा यहां पर लिख लिए। कौन कौन से हैं? 2, 6, 10। अब किसके रिश्तेदार देखते हैं? 3 के रिश्तेदार देखते हैं, ठीक है। 3 के रिश्तेदार देखने के लिए बेटा यहां पर आपका 3 आ जाएगा, यहां पर 3 आ जाएगा, यहां पर 3 आ जाएगा, यहां पर 3 आ जाएगा। सो 3 का एक रिश्तेदार तो आपका 3 खुद ही आ जाएगा। ना 0 आएगा, ना 1 आएगा, ना 2 आएगा। 4 से डिवाइड होना चाहिए। 3 आएगा, 3 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 11 आएगा, यही आएगा। चेक कर सकते हैं। इनके अलावा और कोई नहीं आएगा। ये रिश्तेदार हो चुके हैं। अब यहां पर लिख देते हैं 3 के रिश्तेदार। 3, 7, 11। 3 के रिश्तेदार निकाल लिए। अब 4 के निकालते हैं। 4 के रिश्तेदार यानी कि ये आपका वो A such that 4A belongs to R। तो यानी कि 4A R में जाना चाहिए। वो कब जाती है? इफ A माइनस 4 डिवाइड बाय 4 हो जाए, इक्वल टू M आ जाए। क्या 4 के रिश्तेदार में 0 आ सकता है? 0 डालोगे तो हो जाएगा ना। 1 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 आ सकता है, 8 आएगा, 12 आएगा। ये 4 के रिश्तेदार है। 4 के निकाल लिए, 1 के निकाले, 2 के निकाले, 3 के निकाल लिए। 0 के रहते हैं, 0 को देख लेते हैं। क्या 0 के निकालने पड़ेंगे? खुद देखो। 4 का रिश्तेदार कौन सा है? 0 है। तो 0 का रिश्तेदार 4 होगा। सर ये क्या कह दिया? अब देखो ध्यान से। आपके पास एक सेट था, सेट A है ये। इसमें 1 के रिश्तेदार ये है। 1 का रिश्तेदार 5 है, 9 है, यानी कि एक घर बेटा ये बन गया 1, 5, 9। एक 2 का रिश्तेदार 2, 6, 10। एक घर में 2, 6, 10 आ चुके हैं। तीसरे घर में, तीसरी पार्टीशन में ध्यान से देखो 3, 7, 11 आ चुके हैं। और एक 4 है, 4th। इसमें आ चुके हैं 0, 4, 8, 12। इनके अलावा देखते हो, अगर 0 का रिश्तेदार ढूंढते हो, 0 का या 0 की इक्विवेलेंस क्लास कौन सी है? ये सारे नंबर कवर हो चुके हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 0 भी आ चुके हैं। तो ये पार्टीशन हो चुकी है सेट A की, क्योंकि रिलेशन क्या थी? इक्विवेलेंस रिलेशन। अब बात जो मैं समझाने जा रहा था वो ध्यान से समझो कि सर अगर आपसे कोई एग्जाम में पूछ ले कि 0 की इक्विवेलेंस क्लास क्या है, 0 किस घर में बैठा है? इसमें। तो 0 की इक्विवेलेंस क्लास ये है। 0 की इक्विवेलेंस क्या है? 0, 4, 8, 12। क्यों ऐसा कैसे हो गया? देखो 4 की और 0 की सेम आई या नहीं आई? मैंने एक रिजल्ट लिखवाया था आज कि अगर 2 एलिमेंट आपस में रिश्तेदार हैं, देखो 0 और 4 आपस में रिश्तेदार है ना। देखो 4 के रिश्तेदार कौन कौन से हैं? 0 है, 4 है। देखो 4 के रिश्तेदार 0 है ना। अगर दोनों आपस में रिलेट कर रहे हैं तो उनकी इक्विवेलेंस क्लास सेम आएगी। तो सेम आ चुकी है। अब ध्यान से देखो 1 और 3 आपस में रिलेट नहीं कर रहे। 1 और 3 की आपस में कोई रिश्तेदारी नहीं है। चेक कर सकते हो इसी रिलेशन में। क्या 1 - 3 4 से डिवाइड हो जाता है? नहीं होता ना, नहीं होता। तो अगर कोई नंबर आपस में रिश्तेदार नहीं है तो उनकी इक्विवेलेंस क्लास बेटा टोटली डिफरेंट आएगी। ये 3 की क्या है? ये क्या कुछ कॉमन आ रहा है?
नहीं आ रहा। अगर दो एलिमेंट, फिर देखो, अगर दो एलिमेंट आपस में रिश्तेदार हैं तो उनकी इक्विवेलेंस क्लास सेम आएगी, यानी कि वो सेम घर के अंदर जाएंगे। जैसे 1 और 5 जा रहा है, 1 का घर कौन सा है सर, ये वाला, 5 का ये वाला, 9 का ये वाला, तो इक्विवेलेंस क्लास सेम आएगी। ऐसे बाकी वो क्वेश्चन वो देगा जिसके अंदर फाइनाइट पार्टीशन हो। इनफाइनाइट के बारे में तो बता नहीं सकते ना इतनी जल्दी से, ठीक है। तो ऐसे है ये इक्विवेलेंस क्लासेस, सेट को डिवाइड कर देती हैं पेयर वाइज डिसजॉइंट में। मतलब इसमें कुछ कॉमन आ रहा है नहीं, इसका इसके साथ नहीं, इसका इसके साथ नहीं, चाहे जो मर्जी दो आपस में पेयर ले लो बेटा, कुछ भी कॉमन नहीं आने वाला, कुछ भी। ये माइंड सेव कर लो, ठीक है। यहां तक ये थी आपकी इक्विवेलेंस क्लासेस। समझ में आया या नहीं आया? आई थिंक आ गया होगा कि सर एक रिलेशन होती है, हाँ जी होती है। वो रिलेशन किसी सेट के ऊपर डिफाइन करते हैं। फिर सर अगर वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाती है तो वो सेट की पार्टीशन कर देती है। बहुत अच्छा बेटा, पार्टीशन कर देती है। फिर बच्चा कहता है सर वो जो पार्टीशन होती है ना, वो जो पीस बनते हैं अलग अलग पीस, सर उन पीस में ना कुछ भी कॉमन नहीं आता। वो क्या है, डिसजॉइंट पीस है, पेयर वाइज डिसजॉइंट। पेयर वाइज का मतलब यहां पर ये है कि चाहे जो मर्जी दो आपस में पकड़ लो, कुछ भी कॉमन नहीं आने वाला। सर ये भी आपने ठीक कहा, ओके। अब अगर सर दो एलिमेंट आपस में रिश्तेदार मिल गए, जैसे 2 और 6 हैं, तो उनकी इक्विवेलेंस क्लास सेम आएगी। ये घर जो है ये 2 का भी है, ये 6 का भी है, ठीक है। लेकिन अगर दो एलिमेंट आपस में रिश्तेदार नहीं हैं, चेक कर सकते हो ना रिलेशन के अकॉर्डिंग, तो उनकी इक्विवेलेंस क्लास क्या आएगी, डिसजॉइंट आएगी, डिफरेंट आएगी। ये हो सकता है। तो ये थी इक्विवेलेंस क्लासेस के बारे में बातें, ठीक है ना। अगर सर इन जो टुकड़े बने हैं इनको दोबारा से जोड़ेंगे तो सेट ए ही बन जाएगा। देखना, इन टुकड़ों को इकट्ठा जोड़ दो, क्या ये एलिमेंट बन गए। तो ये रिजल्ट हमने आज किए हैं। इक्विवेलेंस क्लासेस में इतना बहुत है। लेक्चर को एक बार और देख सकते हो बैक साइड जाकर, ठीक है ना। 2 की स्पीड पे कर लेना या 1.5 की स्पीड पे कर लेना, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपका ये कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो चुका होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ देना हमारे लिए, ठीक है, ताकि आगे और अच्छी मेहनत करें, कोशिश करें कि जो आता है उसको अच्छे से समझा सकें, ठीक है। टेक